हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी तक की हम लोगों ने अपनी एक सीरीज़ चलाई है जिसमें नंबर सिस्टम मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी पहला पार्ट हमने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8। क्या होता है? बेस होता है 8। आइए जानते हैं कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका आगे का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है, ऑक्टल का नंबर सिस्टम जो भी होता है, इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। 8 होने से मतलब ये है कि ये जो नंबर कंसीडर करता है वो 0 से ले करके 7 नंबर तक ही कंसीडर करता है। दैट मीन्स अगर कहा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 नंबर को कंसीडर, टोटल 0 से लेके 7 तक की नंबर को कंसीडर करता है, जिसमें टोटल नंबर्स आते हैं हमारे 8 नंबर्स। ठीक है ना। आइए जानते हैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती क्या है। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम विद बेस 8 एज इट्स यूजेस 8 सिंबल्स, नेमली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम अगर हम लिखें तो कैसे लिखा जाएगा। जैसे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 22 और यहाँ पे आ जाएगा आपका बेस 8। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये क्या कहलाएगा? ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, 13 बेस 8। ठीक। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 17 बेस 8। यानी बेस 8 अगर लगा हुआ है किसी डिजिट के आगे, मान लेते हैं यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और इसके बेस में 8 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इतना क्लियर है। और इसी में जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेस से ही पहचानते, मान लेते हैं हमने कोई नंबर ले रखा 101, तो इसके अगर बेस में 2 लिखा है दैट मीन्स वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी को ही हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। इतना क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि इसी में अगर हमने कोई एक नंबर लिया 28 और इसके बेस में लिखा हुआ है 10, तो वो क्या कहलाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी यानी 10। इतना क्लियर है। चलिए आगे इसके बारे में और भी जानते हैं। दिस नंबर सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज इट इज अ कॉम्पैक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाइनरी नंबर्स विद ईच ऑक्टल नंबर करस्पॉन्डिंग ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स। क्लियर है। चलिए और भी जानते हैं इसके बारे में। चलिए बात करते हैं कन्वर्जन्स की। ठीक है ना। जैसे हमने पहले वीडियो में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीखा था। ठीक है ना। इसी तरीके से अब की बार ऑक्टल टू डेसिमल सीखेंगे। क्या है कि बाइनरी टू ऑक्टल भी सीख सकते हैं और ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऐसे आपस में इंटरचेंज करके भी बहुत सारे कन्वर्जन्स हो सकते हैं, जिसको आगे आने वाले वीडियो में भी हम कन्वर्जेशन के थ्रू आपसे आप तक की वो वीडियो पहुंचाते रहेंगे। ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल के कन्वर्जन्स के बारे में जानेंगे। ओके। चलिए जानते हैं। वी कैन इजीली कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। अब वो कुछ स्टेप्स होंगे जिनको हम लोग फॉलो करके उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें, कोई एक नंबर लेते हैं 1, सॉरी, ले लेते हैं, सबसे पहले तो पेंसिल ही ले लेते हैं, देन 123। ठीक। अब इसके बेस में अगर 8 लिखा हुआ है, इसके बेस में अगर 8 लिखा हुआ है दैट मीन्स ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा करके इस ब्रैकेट के बाहर अगर बेस में 10 लिखा हो दैट मीन्स हमको जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। क्लियर है। तो चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा बाइनरी वाला सिस्टम था, जो बाइनरी में जो सिस्टम हम करते थे, सेम वही प्रोसेस भी इसी में रहेगी। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या ले लिया, इक्वल का साइन लगाया, फिर हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया किससे? 8 से, क्योंकि 8 ऑक्टल है। हमने बाइनरी में क्या किया था, इस प्लेस पे हम लोगों ने 2 लिखा था, है ना, क्योंकि वो बाइनरी था, बेस 2 था। यहाँ ऑक्टल है तो इसका बेस 8 रखेंगे। क्लियर है। प्लस अगली डिजिट कौन सी आ रही है? अगली डिजिट आपकी आ रही है 2। तो चलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2, आप कीजिएगा, 2 × 8। ठीक। देन प्लस, ठीक, इसको हम प्लस करते हैं। देन हमारा लास्ट में आता है 3 × 8। ठीक। जो कि हम लोग प्रोसेस कर रहे थे बाइनरी में कि हम लोगों को सबसे पीछे से शुरू करते हुए आगे आते हुए हम लोगों को पावर चढ़ानी होती है। तो सबसे लास्ट में कौन सा पोर्शन आ रहा है? ये वाला पोर्शन आ रहा है ना। और इसमें 8 के ऊपर ही पावर चढ़ाएंगे, यानी इस वाले 8 के ऊपर, इस वाले 8 के ऊपर पावर चढ़ानी होती है। क्लियर है। तो चलिए पावर चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले वाले 8 के ऊपर हमारी जो पावर चढ़ेगी, ध्यान रखिएगा कि पावर हमेशा स्टार्ट करिएगा तो 0 से ही स्टार्ट करिएगा। 0, 1 और ये 2। ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करें
ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करें तो आप चाहे इधर से सॉल्व करें, फिलहाल तो वैसे तो हम लोग लेफ्ट साइड से ही सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको फिर से एक बार रब करके टॉप से लिखेंगे ताकि स्पेस हमारा बन जाए। ओके, चलिए पहले जो हमने किया था वो क्या किया था, हमने किया था इक्वल्स साइन, देन 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस देन लास्ट में था हमारा 3 इंटू 8। क्लियर है, पावर हमने चढ़ा दी 0 1 सॉरी 1 और ये लास्ट वाली आ गई 2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो 8 की पावर है, अगर 8 को की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 8 जा 64। ठीक है ना, और 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 से 64 को मल्टीप्लाई करते ही हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 64। ठीक है ना, चलिए इस पोर्शन को हम रब कर देते हैं और रब करके फिर उसके बाद आगे के पोर्शन को भी सॉल्व करते हैं। तब तक कि आप लोग भी इस वीडियो को पॉज करके रब करना चाहें, वो सॉरी माफ़ कीजिए, सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरा तो स्क्रीन रब हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का सॉल्व करने का। चलिए पहले वाले पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो आया 64, देन सेकेंड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 एंड देन 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पे 16 आ गया। क्लियर है, अभी लास्ट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारी पावर 0 थी ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, 83 बेस 10। बेस 10 लगाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यही इसकी पहचान है कि आपने कन्वर्ट किस में किया है। इतना क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे आज के इस वीडियो में। ये लास्ट का जो क्वेश्चन सेशन है इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन हम पूछते हैं और पहला क्वेश्चन है आपका, माफ़ कीजिएगा, नंबर 1 है 125 बेस 8 को कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में कि ये कितना आएगा। ठीक, और नंबर 2 इसको आप कन्वर्ट करेंगे 234 बेस 8 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आंसर कितना आएगा। क्लियर है, ये आप कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको समझने की देरी है कि आप आसानी से इसको वीडियो को आसानी से समझें, ऑब्जर्व करें तो बड़े आसानी से समझा जा सकता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए मैथ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करें ताकि आसानी से कन्वर्जन समझ पाएँ। क्लियर है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।